बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का सर्वेक्षण करेंगे। तो करंट अफेयर का 69 बीपीएससी की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उसके लिए लगातार करंट अफेयर के वीडियो, वार्षिक वीडियो जो है आपके सामने दिया जा रहा है। हम डेली वाइज वीडियो को फॉलो नहीं करके एक ही बार में पूरे साल का करंट अफेयर कंप्लीट करने का हमारा प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम में देखिए आपका करंट अफेयर डेली यूज जो आप करते हैं, जो पढ़ते हैं, उसमें काफ़ी वक्त लग जाता है और काफ़ी सारे चीज़ आप भूल जाते हैं और फिर एग्ज़ाम के वक्त रिकॉल नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट अफेयर का जो आपको पूरा प्रोवाइड किया जा रहा है, एक पूरा करंट अफेयर का जितना भी स्टैटिक से कनेक्टेड जितना भी टॉपिक है और जितना भी करंट अफेयर का एक छोटे से लेकर बड़े तक, नेशनल इशू से लेकर के इंटरनेशनल इशू तक, बिहार का बजट से लेकर के बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और फिर वन स्थिति की रिपोर्ट, एवरीथिंग सिंगल कोई करंट अफेयर का टॉपिक जो है पूरे करंट अफेयर का टॉपिक हमसे नहीं छूटेगा। यहाँ पे ये पूरा कवर होगा। ठीक है, तो अब जिस टॉपिक को हम लेके आए आपके सामने, ये है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22। अब देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब, तो आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब हो गया कि बिहार का जितना भी प्रोग्रेस है डिपार्टमेंट्स में, हर एक विभाग में, जीरो से लेकर के अब तक जो है बिहार का क्या जो है स्थिति है, क्या कंडीशन है, बिहार किस विभाग में, किस जो है लाइन में बिहार कहाँ पहुंच रहा है, क्या कर रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या उसमें कमियां हैं, क्या उसमें और समस्या है, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, क्या उसके लिए इनिशिएटिव लिया जा सकता है। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब, यानी कि हर एक चीज़ के विषय में जो है गहन अध्ययन करके उसके बारे में जो है समझना, उसको जानना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि 25 फरवरी को जो है 25 फरवरी 2022 को ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है जारी किया गया, 25 फरवरी 2022 को। ठीक है, अब जो ये जारी करता है, कौन कर रहा है? उप मुख्यमंत्री करता है। उप मुख्यमंत्री जो है उस वक्त तारकिशोर प्रसाद थे, अभी उप मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव है। तो ये चीज़ जो है आपका जो है अभी 2021 से 22 का जो सर्वेक्षण है उसमें उस डाटा को हम लेकर के यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बिहार के अर्थ, देखिए ऐसा मत समझिएगा कि ये जो है पुराना करंट अफेयर है, आपके आने वाले एग्ज़ाम में कोई काम का नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत होगा सोचना। आप जो करंट अफेयर आपको दिया जा रहा है, ये करंट अफेयर पुराना नहीं है, बल्कि यही करंट अफेयर से आपको सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, एकदम अप टू डेटेड करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत कम चांस है पूछने का, जो पिछले का ट्रेंड है वही पूछा जाएगा। तो देखिए इसमें बताया क्या गया है, इसमें बताया गया है कि बिहार की अर्थव्यवस्था का क्या कंडीशन है। बिहार का अर्थव्यवस्था कंडीशन देखिए, बताया कि 2020 और 21 में अब वर्तमान मूल्य पर जो कीमत, अभी वर्तमान मूल्य का मतलब देखिए कि जो महंगाई है उसको जोड़ करके, ठीक है, महंगाई को जोड़ करके जैसे 419 करोड़ रुपया 68,000 करोड़ का जो वैल्यू 2011 से 12 में था, अब उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 618.63 हज़ार करोड़ हो जाता है। तो बिहार का जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, जिससे कि किसी भी, देखिए जीएसडीपी क्या हुआ, जीडीपी क्या होता है, पहले जीडीपी आप समझिए। जीडीपी जो होता है किसी भी दायरे में जितना भी उत्पाद को बनाया गया है और उस उत्पाद की जो कीमत है, उस उत्पाद की जो कीमत है कांस्टेंट प्राइस पर, यानी कि जितना अभी मार्केट में रेट चल रहा है उस हिसाब से, और फिर हम पीछे के आंकड़े को सामने रख करके ये तुलना कर पाते हैं कि हमारा जो है ग्रोथ कितना हुआ। ठीक है, तो बिहार का सकल घरेलू उत्पाद 2011-12 की तुलना में आर्थिक सर्वेक्षण में देखिए क्या निकल के आया रिजल्ट सामने कि 618.68 हज़ार करोड़ रुपया का जो है बढ़ोतरी है, यानी कि लगभग मान के रखिए
यही 20% यहाँ पे जो है ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही है। ठीक है, बिहार का NSDP नेशनल स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि राष्ट्र में, यानी कि हिंदुस्तान में, भारत में बिहार का कंट्रीब्यूशन जो है 566.47 हज़ार करोड़ का है और 379 पहले था 2011 में। प्रति व्यक्ति जो था आय, प्रति व्यक्ति जो आय जो था, राशि जो था जो प्राप्त हो रही थी वो था 50,055 रुपया भी हो गया, पहले था 34,314 रुपया प्रति व्यक्ति आय। समझ रहे होंगे कि एक व्यक्ति जो है कितना कमाता है, एक व्यक्ति कितना कमाता है उसको जो बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। एक व्यक्ति जितना कमा रहा है उसको प्रति व्यक्ति आय बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय 50,555 रुपया हो गया। ये सवाल जो है इम्पोर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना है। 50,555 पहले था 34,314 रुपया प्रति व्यक्ति NSDP यानी कि भारत के लेवल पे जो है प्रति व्यक्ति आय 31,017 रुपया था, अभी हो गया है, देखिएगा अभी हो गया है 46,292 रुपया, यानी कि जो है कुछ इजाफा हुआ है। ठीक है, अब देखिए वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में यहाँ पर से देखिए, यहाँ से पूरा 1 मिनट थोड़ा सा मार्किंग कर देते हैं, आपको देखने में समझने में आसानी होगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें, अभी हम बात करें, पूरा कवर कर लेते हैं कि 2020 और 21 में सकल घरेलू राज्य उत्पादन में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा देखिए। अब देखिए बहुत सारे सेक्टर है जिसमें हम देखते हैं कि उसमें क्या बढ़ोतरी हुई है, कौन सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन रहा, वो देखिए। हमारे इकोनॉमी को 3 सेक्टर में हम बांटते हैं। पहला जो सेक्टर होता है वो प्राथमिक होता है, प्राइमरी सेक्टर जिसको बोलते हैं, यानी कि प्राथमिक स्तर पर जितना उत्पादन हो रहा है, जितनी चीज़ें पैदा हो रही है उसको प्राथमिक स्तर पे जो है बोला जाता है। उस स्तर पर जो चीज़ें बन रही है, जिसका कंट्रीब्यूशन है वो 19.2 है बिहार का। फिर द्वितीय क्षेत्र, यानी कि जैसे अब उस चीज़ को जो हमने रॉ मटेरियल, जैसे किसान जो है फसल उपजाता है या फिर माइनिंग की जाती है जो हमारे राज्य में प्राप्त हुआ, अब उन तमाम चीज़ों को जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, उस माल को अब उसको प्रोसेसिंग में लाया जाएगा, उसको बनाया जाएगा, नया प्रोडक्ट बनाया जाएगा, तो वो फिर हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चला जाएगा। ठीक है, तो अब वहाँ पे चीज़ें बनेगी, नई नई चीज़ें जो है उसमें जो है समझ लीजिए कि वो इन्वेंशन में चला जाएगा। तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हो गया हमारा 19.5% जो है कंट्रीब्यूट करता है बिहार का GDP में। ठीक है, फिर सबसे ज़्यादा देखिए कंट्रीब्यूशन करता है तृतीय क्षेत्र सर्विस। अब जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है वो चीज़ बिकने के लिए मार्केट में जाएगा, उस पर जो है लोग उसका सेवा प्राप्त करेंगे। अब उसके सेवा प्राप्त करने के लिए, उस चीज़ को मार्केट में लाने के लिए हज़ारों लाखों लोग जो है उसके सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे, उसको जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो वो जितने भी लोग उस चीज़ को जो है लेकर के आवेंगे, सेवा देंगे, सर्विस देंगे। जैसे कि टीचर है, अब टीचर जो पढ़ाते हैं वो क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। अब जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी विभाग में जितने भी लोग जो चयनित किए जाते हैं, वो सारे लोग क्या हो गए, तृतीय क्षेत्र में आ गए, यानी कि वो सेवा दे रहे हैं, जिसके बदले में उनको सैलरी दी जाती है। कोई चीज़ वो बना नहीं रहे, कोई चीज़ वो पैदा नहीं कर रहे हैं, उनको जो मेहनताना है, जो वो अपना स्किल्स बेच रहे हैं, समझ लो वो अपना नॉलेज बेच रहे हैं, वो अपना जो है वो जो उन्होंने सीखा है वो चीज़ को जो है वो बेच रहे हैं। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में सारे लोग वही काम करते हैं। 61.2% जो है बिहार के लोग समझ लीजिए सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इससे बिहार का GDP का जो है जो योगदान है 61.2। ये कि बहुत देखिएगा, किसी भी राज्य के लिए या किसी देश की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन द्वितीय क्षेत्र में होना चाहिए। इसलिए क्योंकि द्वितीय क्षेत्र में अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा तो रोज़गार बढ़ेगा। समझिएगा बात, रोज़गार का जो है इतना मारा मारी नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ये रोज़गार पैदा करने वाला जो क्षेत्र होता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। उसमें बहुत सारे मानव का जो है आवश्यकता होता है, मानव का फोर्स की आवश्यकता होता है द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में बहुत कम फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अब देखिएगा जो यहाँ पे जो कंपटीशन इतना टफ हो गया है, कंपटीशन टफ होने का वजह क्या है,
टफ होने का वजह यही है कि क्योंकि हमारे पास तृतीय क्षेत्र की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे रोज़गार कम है, सीटें कम हैं और इसके जो कॉम्पिटिटर है बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे जो है बहुतों को जो है सिलेक्शन होता है, बहुतों को नहीं हो पाता है। और जो नहीं हो पाता है वो अपने आप को समझ लेते हैं असफल, अयोग्य, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपना जो है काबिलियत को पहचानना चाहिए और हमारे काबिलियत का जो डिपार्टमेंट में जो है हमारे अंदर जो क्षमता है, जैसे आपका अगर बिजनेस में है, अगर आपका क्रिएटिव है, आप कोई चीज़ बना सकते हैं, आप खुद का जो है कोई चीज़ चला सकते हैं, कुछ कारोबार शुरू कर सकते हैं, तो जो भी स्किल आपके पास है, नॉलेज का इस्तेमाल करके आपको उसमें जो है करना चाहिए। तो तृतीय क्षेत्र में जो है इस वजह से भी हम देख रहे हैं कि मारामारी इस वजह से कि सीटें कम है, लोग ज़्यादा इसमें जो है करते हैं। द्वितीय क्षेत्र में जो है देख लीजिएगा जो है इसमें कंपटीशन बिल्कुल जीरो है। तो वर्ष 2016 से 17 से, ठीक है, 2016-17 में 2020 से 21 तक की अवधि में विभिन्न क्षेत्र की वृद्धि दर देखिएगा बढ़ा है। प्राथमिक का बढ़ा है, देखिए प्राथमिक बढ़ा है 2.3, द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि हुआ 4.8 और तृतीय क्षेत्र में वृद्धि हुआ है जो है 8.5। तो ये रहा है। फिर देखिएगा वर्ष 2019 से 20 में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाला ज़िला जो है ये पटना रहा। 1.31 लाख रुपया प्रति व्यक्ति जो है इनका जो है इनकम रहा है। पटना के हर एक व्यक्ति का मतलब समझिएगा कि उनका GSDP में जो है योगदान 1.31 लाख रुपया। उसी तरीके से सबसे खराब जो है प्रदर्शन बिहार के शिवहर जिले का रहा। बिहार के शिवहर जिले का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। प्रति व्यक्ति जो है यहाँ पे आय जो है बहुत ही कम है, 19,000 रुपया है, ठीक है। बहुत ही ख़राब यहाँ पे जो है समझिएगा कि बिहार की कंडीशन शिवहर जिले की है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक सूची दिया गया है, यहाँ पे सूची दिया गया है। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक वाला जो जिला है वो पटना है। द्वितीय स्थान पर जो है बेगूसराय है, ठीक है, द्वितीय स्थान पर बेगूसराय। अब देखिएगा यहाँ पर से हम देख रहे हैं इसको यहाँ पर से पूरा हम कवर कर लेते हैं। पेट्रोल का सर्वाधिक खपत पटना करता है और फिर दूसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर। पेट्रोल का सबसे कम खपत बांका करता है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर शिवहर है। डीजल का सर्वाधिक खपत सर्वाधिक मतलब बीच में, मिडिल में से पूरा करता है, फिर दूसरा नंबर पटना। डीजल का सबसे कम खपत किशनगंज, फिर दूसरा शिवहर। रसोई गैस का सबसे अधिक खपत पटना, फिर उसके बाद बेगूसराय। रसोई गैस का सबसे कम खपत अररिया और किशनगंज में जो है रसोई गैस का सबसे कम खपत किया जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है हम देख रहे हैं हमारे ज़िलों की, जो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए पटना का तो हमने देख ही लिया। पटना जो है तकरीबन अगर देखें तो शिवहर जिला जो हम बात कर रहे थे, पटना जो है इससे 7 गुना ज़्यादा जो है समझ लीजिए कि पटना का जो है अर्थव्यवस्था या फिर प्रति व्यक्ति आय 7 गुना ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में 7 गुना ज़्यादा है? शिवहर जिला की तुलना में पटना का जो प्रति व्यक्ति आय 7 गुना ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिएगा सितंबर 2020 से 2021 के बीच बिहार की वार्षिक मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? मुद्रास्फीति का मतलब हुआ महंगाई, यानी कि महंगाई जो है चीज़, सपोज दैट 10 रुपया में आप पहले कितना सामान खरीद पाते थे, अब कितना सामान खरीद पाते हैं। तो जितना पहले खरीद पाते थे, कल खरीद पाते थे, आज उतना नहीं खरीद पा रहे। इसका मतलब है कि जितना रुपया और ज़्यादा आपको लगाना पड़ रहा है उस सामान को ख़रीदने में, उतना परसेंट समझ लीजिए कि मुद्रास्फीति हुई है, उतना परसेंट जो है कीमतें बढ़ी है, महंगाई आ गई है, उतना परसेंट महंगाई हो गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात है। अब देखिए वित्तीय वर्ष व्यवस्था की बात करें तो देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिएगा यहाँ पर से हम देख लेंगे। देखिए कि वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय, यानी कि जो खर्चा हुआ 1,65,696, ठीक है। गत वर्ष की अपेक्षा ये 13.4% की बढ़ोतरी की गई, यानी कि पिछले वर्षों की तुलना में 1,65,696 जो करोड़ है, ये पिछले वर्ष की तुलना में 13.4% की ज़्यादा खर्च है। 2020 से 21 में कुल व्यय देखिएगा, 2020 से 21 में कुल व्यय यहाँ पे देखिएगा कि 26.8% हो गया और 2019 से 20 में GSDP जो है 23.7 ही था। तो यहाँ पे कुछ आंकड़े हैं परीक्षा से जो है जुड़ा हुआ, इम्पोर्टेंट जो रहेगा हम उसी को देखेंगे, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है उन चीज़ों को छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए हम बात करेंगे अब यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे दी गई है, राजस्व घाटा की बात की गई है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको जानना
कि कितना जो है राजस्व घाटा हुआ। राजस्व घाटा 1784 करोड़ 2019 से 20 में और 2020 से 21 में 11,325 करोड़। ठीक है। राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा का मतलब समझिए कि जितना टैक्स में पैसा आया, कितना भी सोर्स जो राज्य सरकार का है केंद्र से अनुदान प्राप्त करने का, या फिर जो है अपने राजस्व जीडीपी में जैसे जो तरक्की हुई, कर्ज जो प्राप्त हुआ और बाकी जो कर्ज पर जो सूद जो प्राप्त हुआ, बाकी जितने भी सोर्स से जो पैसे आए हैं वो सारे पैसे जो हैं वो राजकोषीय मतलब वो हो गया है कि वो आपका राज्य का जो है वो समझ लीजिए कि फंड हो गया। अब उसमें से पैसे गए कहाँ, मतलब घाटा कितना हो गया, खर्चा कितना ज़्यादा हो गया। तो जितने पैसे आए हैं उसमें से ज़्यादा खर्चा हो गया 2019 से 20 में 1784 करोड़, फिर 2020 से 21 में 11,325 करोड़। ठीक है। राजकोषीय घाटा फिर देखिएगा राजस्व घाटा, यानी कि राजस्व घाटा का मतलब समझ रहे बात। राजस्व घाटा का मतलब हुआ कि जितना पैसा आया उससे ज़्यादा गया। राजकोषीय घाटा का मतलब हो गया कि 14,725 करोड़। राजकोषीय घाटा का मतलब हो गया कि जो पैसे टोटल जो पैसे थे, यानी कि कर से ये घाटा हुआ। ठीक है। अब दूसरा जो बात है राजकोषीय घाटा, यानी कि ओवरऑल जो अमाउंट है उस अमाउंट में से 14,725 करोड़ का घाटा लगा 2019 से 20 और फिर 2020 से 21 में 29,827 करोड़। फिर प्राथमिक घाटा 3,333 करोड़ 17,343 करोड़। ठीक है। तो ये राजकोषीय घाटा रहा है। ठीक है। अब देखिए कृषि और पर्वतीय क्षेत्र, कृषि और पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें वृद्धि की बात की गई है। यहाँ पे देखिए जो है कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई है 2.1%, पशुधन की वृद्धि 10%, मत्स्य पालन की वृद्धि 7%। ठीक है। तो इससे जो है कुछ मूल्यवर्धन हुआ, चीज़ें जो है बढ़ी। ठीक है। और राज्य में खदानों का कुल उत्पादन अनुमानित था 17.95 लाख टन का जो है उत्पादन है। अब देखिए आगे का जो मामला यहाँ क्या दिया गया है कि गत तीन वर्षों में देखिएगा, एक मिनट, गत 3 वर्षों में 2008 से 19, 2020 से 21 चावल की वृद्धि दर पिछले 3 वर्षों की तुलना में 9.6% ज़्यादा रहा। मक्का की वृद्धि दर 5% रहा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार राजस्व सरकार कुल कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित करी? 13 जिलों में। जैविक पट्टी का मतलब हो गया कि जो फर्टिलाइज़र है, जो खाद जो बनाया जाता है, जो कि खाद जो नेचुरल नहीं है, प्रकृति से नहीं है, वो खाद को जो है उसको कम करके जैविक खाद का जो है विकसित की जा रही है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको इंसेंटिवाइज की जा रही है। उन खादों को जो है इस्तेमाल में लाने का 13 जिलों में ये किया जा रहा है। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार बागवानी क्षेत्र में जैसे कि फल का खेती करना, सब्जी खेती करना, ये बागवानी हो गया। प्रोत्साहन करने के लिए इसमें जो है बागवानी विकास मिशन चलाई जा रही है 23 जिलों में। ठीक है। ये एक अच्छा काम है। अब देखिएगा यहाँ पे कुल कितने जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है? तो योजना का कार्यान्वयन जो है लगभग 15 जिलों में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का क्रियान्वयन 15 जिलों में किया जा रहा है। बिहार डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई? बिहान। इंपॉर्टेंट है ये। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार और फिर वर्ष 2020 से 21 में मांस का उत्पादन हुआ 3.85 लाख टन, मछली का उत्पादन 6.83 लाख। मतलब एक खाका आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है। अंडा का उत्पादन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 301.32 करोड़, दूध का उत्पादन 115.0 लाख टन। बिहार का वर्षा, तापमान, मिट्टी और क्षेत्र के आधार पर तीन कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया। मतलब देखिए अब बिहार का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो है जो कंडीशन है यहाँ की ज़मीन का, इसको 3 क्षेत्र में जो है डिवाइड किया गया। 3 क्षेत्र में इसको डिवाइड किया गया है। अब देखिएगा यहाँ पे कौन कौन से है। उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान, उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान, दक्षिणी बिहार का जलोढ़ मैदान। वर्ष 2019 से 20 में किन 2 जिलों को निवल बुआई क्षेत्र 80% अधिक था? मतलब जहाँ पे बुआई ज़्यादा हुई, जहाँ पे फसल ज़्यादा रोपा गया,
तो वो बक्सर और भोजपुर रहा। फसल संघनता सर्वाधिक शिवहर में, फसल संघनता सबसे कम, यानी कि सर्वाधिक में शिवहर और सबसे कम में गया में जो है फसल को बोया कम गया। अब देखिए सर्वाधिक उत्पादन कहाँ कहाँ हुआ। चावल का उत्पादन की अगर बात करें, सर्वाधिक चावल का उत्पादन यहाँ पे हुआ है हमारा, चावल का उत्पादन रोहतास में हुआ है फिर उसके बाद देखिए गेहूं का उत्पादन रोहतास में, फिर मक्का कटिहार में, दलहन पटना में, फिर देखिए सर्वाधिक उत्पादन, फिर नेक्स्ट पश्चिमी चंपारण, इधर बेगूसराय, अररिया और फिर जहानाबाद। तो इन जिलों में सर्वाधिक उत्पादन रहा है चावल का, दलहन का, मक्का का, गेहूं का। ठीक है। अब देखिए फलों की बात की जा रही है, फलों की बात यहाँ पे हो रही है। तो फलों में देखिएगा 50.2 लाख टन, कौन से फल है यहाँ पे देखिए, ये जो फल है ये उत्पादन यहाँ पे बात कर रहे हैं फलों का 50.2 लाख टन, फूल का 11.14 हज़ार टन, सब्जी का 179.5 लाख टन का जो है उत्पादन किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, इसको हम देख चुके हैं। एक सर्वाधिक उत्पादन पश्चिमी चंपारण में होता है। अब देखिएगा गन्ने का जो खेती होता है वो पश्चिमी यूपी में ज़्यादा होता है, और जो पश्चिमी चंपारण है वो बिहार का पश्चिमी यूपी के साइड बॉर्डर के पास ही जो है, समझ लीजिए कि वहीं पर जो है यह स्थगित है, वहीं पर स्थित है। सॉरी। लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर में, बिहार का 48%। ऊन का कुल उत्पादन देखिएगा 2020 से 21 में कितना रहा, 1.7 लाख किलोग्राम। बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या कितनी थी, 365.4 लाख। 2020-21 में रासायनिक उर्वरकों को सर्वाधिक किसकी खपत हुई, यूरिया की। यूरिया की खपत सर्वाधिक कहाँ हुई, रोहतास में। एनपीके की सर्वाधिक खपत कहाँ हुई, पूर्णिया में, और सबसे कम हुई शिवहर में। तो शिवहर का कंडीशन हम देख रहे हैं बाकी जिलों की कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा नहीं है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और विस्तार से बात करेंगे उद्यम क्षेत्र में। उद्यम क्षेत्र में बात करेंगे यहाँ पे क्या कंडीशन है, तो देखिएगा, एक मिनट थोड़ा मार्किंग कर देते हैं ताकि देखने में जो है आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। बिहार में 11 चीनी मिल है। वर्ष 2020 से 21 में इनमें 10 मिल चालू थी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार चीनी का उत्पादन कितना हुआ, 46.22 लाख क्विंटल। बिहार में चीनी प्राप्ति की दर 10%। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण देखिएगा, बिहार में जो चीनी की प्राप्ति दर 10% है। केंद्र द्वारा बेचा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन दूध है। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार 3 सर्वाधिक उद्योग कौन है यहाँ पे, यानी कि जो बिहार में 3 सर्वाधिक सबसे अच्छा जो है ये उद्योग जो है फल रहा है फूल रहा है। इथेनॉल प्लांट, खाद प्रसंस्करण, खादों को जो है बनाने का काम, नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा का नया स्रोत का जो विकल्प ढूंढा गया, ये बिहार इसका जो है अच्छा यूटिलाइज कर रहा है। दिसंबर 2021 तक इथेनॉल क्षेत्र के कितनी इकाइयों को प्रथम चरण की अनुपाति प्राप्त हुई, यानी कितने इथेनॉल प्लांट्स लगाए जाने का जो है कार्यक्रम चल रहा है। 150 से ज़्यादा जो है ये चीज़ें चल रही है। अब देखिए बिहार में निवेश में देखिएगा जो बात कर रहे हैं कि इसका हिस्सा जो है देखिएगा 57% है। बिहार में निवेश का हिस्सा जो है 57% है। ठीक है। अब देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020 से 21 में खनिज से बिहार सरकार राजस्व संग्रहण कितना हुआ, खनिज से कितना पैसा प्राप्त हुआ, 1708.9 करोड़ रुपया। 5 वर्षों में 172% की वृद्धि हुई। बिहार में मलबेरी, तसर, अंडी 3 प्रकार के रेशम उत्पादन होते हैं। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया में, किशनगंज, कटिहार में मलबेरी का उत्पादन होता है। और तसर का रेशम का उत्पादन बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई में। अंडी का रेशम उत्पादन मुजफ्फरपुर, बेगूसराय। तो इसी के साथ देखिए यहाँ पे 2020 में बिहार में आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या देशी प्लस विदेशी 59.5 लाख लोग जो है विदेश के लोग यहाँ पे जो है विजिट करने के लिए बिहार आए। तो बिहार जो है इस मामले में कुछ यहाँ पे हम कंडीशन अच्छा देख सकते। अब आगे हम बात करेंगे रोजगार के मामले में। जो भारत के प्रमुख राज्य बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात पुरुष और महिला दोनों के लिए स्थिति क्या है, सबसे कम। बिहार का आर्थिक सर्वे के अनुसार वर्ष 2019-20 में निर्भरता अनुपात बिहार में सर्वाधिक थी जो 62%, राष्ट्रीय औसत 46.4%। ठीक है। बिहार की ग्रामीण अपेक्षा शहरी बेरोजगारी अनुपात अधिक है। बेरोजगारी जो है बिहार में ज़्यादा शहरों में है, ग्रामीण बेरोजगारी कम है, बल्कि शहरों में अधिक है बिहार में, क्योंकि बिहार का हर चीज़ उल्टा है। ठीक है। यहाँ पर गाँवों में लोग काम कर रहे हैं लेकिन शहरों में बेरोजगार है। ठीक है। तो ये बिहार है हमारा। तो देखिए अब आगे यहाँ पे बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार 2019-20 में बिहार में समग्र बेरोजगारी अनुपात 5.7 है। बिहार में जो है
महिला श्रमिक शक्ति मतलब समझिएगा 5.7, बेरोजगारी अनुपात 5.7, यानी कि महिला जो है 5 काम कर रही है तो पुरुष जो है 7 कर रहा है। महिला श्रमिक शक्ति सहभागिता दर देश किसी भी राज्य के 20, बिहार में सबसे कम, मतलब महिला जो काम कर रही है बिहार में जो है इसका रेशियो सबसे ख़राब है। ठीक है, 9.8% ही जो है महिलाएं काम कर रही है। यहाँ 5.7 ये महिलाएं और पुरुष का काम नहीं, बेरोजगारी का अनुपात बताया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। पूरे बिहार की श्रम शक्ति सहभागिता दर 42.5, जिसमें पुरुष का श्रम शक्ति सहभागिता 75%, यानी कि पुरुष ही काम कर रहे हैं। महिला का श्रम शक्ति सहभागिता 9.7 है, कि जो कि बहुत ख़राब है। बाकी सब बेरोजगार है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, और इससे भी ज़्यादा देखिए यहाँ पे जो कंडीशन बिहार का हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में 1 मिनट देखिए, 1 मिनट ऊपर से देखिए, बिहार में व्यक्तियों की निर्भरता अनुपात भारत में सर्वाधिक है, जो 62% है। ठीक है, व्यक्तियों के निर्भरता अनुपात भारत में सर्वाधिक है 62%। सबसे कम निर्भरता अनुपात तेलंगाना 35, मतलब जो व्यक्ति निर्भर करता है, एक व्यक्ति के ऊपर कई सारे लोग निर्भर करते हैं, तो बिहार में ये सबसे ज़्यादा है। यानी कि एक लोगों के ऊपर इतनी जिम्मेवारी होती है कई सारे लोगों की, ये चीज़ें बिहार में ज़्यादा है। चूँकि ये चीज़ें अगर हम कहें तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये हमारे राज्य में है, लेकिन लोग को ये कोई इमोशनली तौर पर सोचा जाए तो ये अच्छा चीज़ है, लेकिन एक राज्य और एक सेल्फ डिपेंडेंट होने के विचार से अगर देखा जाए तो ये चीज़ अच्छा नहीं है। क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना जो है स्किल होता है, उसका उपयोग उसको करना चाहिए, उसका इस्तेमाल उसको करना चाहिए, उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। अब हर कोई जो है दूसरे पर आश्रित रहेगा तो वो अपनी क्षमता बेकार कर रहा है, अपनी चीज़ों को जो है व्यर्थ में बर्बाद कर रहा है। तो तेलंगाना में ये कम है, निर्भरता जो है कम है। ये अपने लोग जो है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट है। ये सिर्फ 35.7% लोग वहाँ पे जो है आश्रित हैं, जबकि बिहार में ये 62% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 22 के अनुसार बिहार में किन जिलों में पासपोर्ट की मांग काफ़ी अधिक है, वो सिवान और गोपालगंज। यानी कि यहाँ पे जो है पासपोर्ट बहुत ज़्यादा बन रहा है। समझ रहे बात, मतलब जो है पासपोर्ट ज़्यादा बनने का मतलब यहाँ से लोग विदेशों की तरफ रोज़गार के लिए प्लान करते होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे अधिसंरचना एवं संचार। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे अधिसंरचना और संचार के मामले में बिहार की कंडीशन क्या है। ठीक है, अब देखिए इसको हम पूरा ले लेते हैं ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। गत दशक 2011 से 20 के दौरान में परिवहन, भंडार एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज हुई, तो बिहार में हुई है। यानी कि जैसे कि आवागमन, भंडारण, संचार, ये सब चीज़ों में जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि बिहार में हुई। ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है। 14.14% वृद्धि जो है इसमें दर्ज की गई। अब प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 346 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान भारत में तीसरा, यानी कि जो रोड का निर्माण हुआ, पहला केरल है 6617 किलोमीटर, दूसरा पश्चिम बंगाल 3708 किलोमीटर, जबकि राष्ट्रीय औसत घनत्व जो है 1617, ठीक है, प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर जो है ये बना है। बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथों का घनत्व 58 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और 1.64 लाख किलोमीटर पक्की सड़कों वाले बिहार में भारत में 10वां स्थान है। ठीक है, 2.91 लाख किलोमीटर सड़कों की कुल लंबाई बिहार का पूरे भारत में 8वां जो है स्थान प्राप्त है। ठीक है, अब देखिए NH की बात करें तो 4% जो है इजाफा हुआ है। ठीक है, 4% जो है इजाफा हुआ है, पहले की तुलना में NH जो है नेशनल हाईवे 4% इजाफा हुआ है। और ये जो है सर्वाधिक इजाफा हुआ है समस्तीपुर में 127 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो है NH जो है कहाँ है, पटना में है 506 किलोमीटर। सबसे कम शिवहर में है 22 किलोमीटर। और लंबाई जो है सबसे ज़्यादा देखिएगा NH की लंबाई सितंबर 2021 तक कितनी है, 5947 किलोमीटर। और सड़क दुर्घटना कितनी कमी है, 13.7%, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ सड़क दुर्घटना होता है। 13.7% की कमी आई है। ठीक है, पिछले वर्षों की तुलना में 2020 में सड़क दुर्घटना कारण मृत्यु कितनी कमी आई, मतलब जो सड़क दुर्घटना हुई उसके बाद जो लोग मरे गए उसमें 7% का जो है घटोती देखा गया। ठीक है, अब देखिए
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है चीज़ें, आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना है। परीक्षा अगर आप देने वाले हैं तो आपको डेडिकेटेड होकर के चीज़ों को लेना, इंटरटेनमेंट की तरह नहीं लेना है, ठीक है। इंटरटेनमेंट करने वाले फिर जो है इंटरटेनमेंट ही उनका ज़िंदगी बन जाता है, और जो मेहनती लोग हैं वो कंटेंट को देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं और उसको जो है उसकी कदर करते हैं, ठीक है। अब देखिए 2020 तक रेल मार्ग की लंबाई 3794 किलोमीटर थी, जो देश में 9वां स्थान रखता है बिहार, ठीक है। 3794 किलोमीटर यहाँ रेल मार्ग है। पिछले 6 वर्ष 2015 से 21 तक बिहार में इंटरनेट के ग्राहकों की संख्या के प्रतिशत में वृद्धि की गई 234 पर, मतलब लगातार लोग इंटरनेट से जो है लाभान्वित हो रहे हैं। 234% इंटरनेट की सेवाओं में 2015 की तुलना में 2021 में जो है बढ़ोतरी हुई है। अब वर्ष 2021 में बिहार में इंटरनेट ग्राहकों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 5.5 करोड़। अब बिहार का दूरभाष घनत्व 53.69 हो गया। सर्वाधिक दूर संचार घनत्व दिल्ली 270 का है, ठीक है। मतलब दूरभाष घनत्व मतलब हो गया कि कम्युनिकेशन जो हमारा जो ग्राफ है ये ज़्यादा जो है लोग जो है इसको यूज में ला रहे हैं, ठीक, चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, कम्युनिकेशन हमारे यहाँ जो है इंटरनेट का अच्छा हो रहा है। अब देखिए ऊर्जा के क्षेत्र की बात करें तो ऊर्जा के क्षेत्र में देखिए बिहार क्या कर रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति खपत बढ़ गई है, 350 किलो वाट हो गया है। राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत जो है 72.4% की वृद्धि हो गई है। और अनुसार सर्वेक्षण के अनुसार बिजली का चरम मांग 2020 और 21 में कितनी हो गई? 5995 मेगावाट, जो पिछले वर्षों की तुलना में 71.3% की वृद्धि है। वर्ष 2020 और 21 की बिजली चरम आपूर्ति 5332 मेगावाट हुई। तो बिजली में भी देखिए यहाँ पे जो है अच्छा डेवलपमेंट जो है, इससे पता चलता है कि बिहार जो है बदल रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, इसको और डिटेल में दिया गया है कि और भी बिहार में बिजली वितरण व्यवस्था के लिए कितनी कंपनियां हैं। तो देखिए कि यहाँ पे 2 कंपनियां हैं, एक है नॉर्थ में, एक है साउथ में, ठीक है। जो नॉर्थ वाली कंपनियां हैं उसका नाम है उत्तर बिहार विद्युत कंपनी लिमिटेड, और दक्षिण बिहार में जो सेवाएं देने वाली है, बिजली देने वाली कंपनी है, उसका नाम है दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। अब बिहार राज्य में जो जल विद्युत परियोजना है जिससे जहाँ बिजली पैदा होती है, देखिएगा 2 तरह के जो है परियोजनाएं हैं, एक लघु परियोजना है और एक जो है बड़ी परियोजना है, ठीक है। और लघु परियोजना से देखिए 13 चालू है, 13 है, और इन 13 लघु जल विद्युत परियोजना से जो स्थापित क्षमता है बिजली पैदा करने का 54.3 मेगावाट है, ठीक है। बिहार में सौर संयंत्रों की स्थापना नोडल अभिकरण कौन है? मतलब जो सौर से बिजली पैदा करने का काम कर रही है बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा है, ठीक है। तो ब्रेडा जो है यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा को जो है बढ़ाने का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे हम बिहार में, एक मिनट देखिए यहाँ पे बिहार में बिजली की 169.45 लाख उपभोक्ता है। मतलब बिजली का जो सेवा प्राप्त लेने वाले हैं 169.45 लाख लोग जो है इसका उपभोक्ता है, बिजली का जो कनेक्शन जिनके यहाँ है। 2019 से 20 और 2020 से 21 के बीच बिजली की खपत में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ दर्ज की गई? तो बिजली का खपत ज़्यादा जो बढ़ रहा है बक्सर में। और बिहार का एकमात्र ऐसा जिला जहाँ बिजली की खपत पिछले वर्षों से 5% की घटाई हुई है, मतलब वहाँ पर जो है बिजली का खपत घटा है। पटना है, देखिए बोलते बोलते क्या हो जाता है ना, टंग स्लिप हो जाता है, ठीक है। तो कोई वर्ड को अगर अच्छे से मतलब नहीं एक्सप्लेन हो पाए तो ऐसा मत समझिएगा कि वो नॉलेज में नहीं होता, वो चीज़ें पता होता है, लेकिन वो क्या होता है ना कि बोलते बोलते थोड़ा सा वो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, ठीक है। वर्ष 2023 से 24 तक बिहार में बिजली का कुल उपलब्ध क्षमता कितना मेगावाट होने का अनुमान है? तो कितना मेगावाट बिजली की क्षमता बिहार का बढ़ेगी वर्ष 2023 से 24 के बीच में? तो 13,029 मेगावाट जो है बढ़ने की क्षमता बिहार के अंदर है। और 2020-21 में बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता घरेलू क्षेत्र का देखिए यहाँ पे बढ़ा है 90.4%, और व्यावसायिक उपभोक्ता रहे जिनकी कुल उपभोक्ताओं में 6.3%, यानी कि जो ज़्यादातर खपत जो है यहाँ पर बिजली का खपत जो है घर में ही होता है, घरेलू होता है, और व्यावसायिक जो उपयोग बिजली का 6.3% है, ज़्यादा नहीं है। अब ग्रामीण विकास है, ये लास्ट टॉपिक शायद होगा, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण का हम देख रहे हैं, बहुत डिटेल में हम देख रहे हैं, ठीक है। इसको हम बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं, इतना डिटेल में आपको एक ही वीडियो
मैं सारा चीज़ जो है बहुत यूट्यूब पर शायद ही कोई ऐसा वीडियो होगा जिसमें पूरा डिटेल में आपको आर्थिक सर्वेक्षण दिया गया हो। ठीक है। बिहार सरकार के किस कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? स्वच्छ गांव समृद्धि गांव कार्यक्रम के द्वारा जो है ये काम किया जा रहा है। लक्ष्य सभी गांव में सोलर लाइट लगवाना। इस कार्यक्रम के लिए नवीकरणों की सूचीबद्ध बिहार नवीकरणीय ऊर्जा जो है इसको बढ़ावा देना है, नवीकरणीय ऊर्जा का। जल जीवन हरियाली अभियान, इसके लक्ष्य जो है 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान रखा गया है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बिहार में अच्छी चीज़ें हो रही है। ठीक है। 5 करोड़ पौधे जल जीवन हरियाली के अंतर्गत जो है ये लगाने का काम किया जा रहा है। ठीक है। और उद्देश्य जो है 2021 से 22 तक 1.5 करोड़ पौधे लगा लेना है। 26 अक्टूबर 2019 को पश्चिमी चंपारण के जो है यहाँ पर कोचामपुर गांव से जो है इसका जो है मिशन का शुरुआत किया गया था। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ से किया गया था। ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं नगर विकास का। नगर विकास, ठीक है। देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार सरकार शहरी केंद्र के पुनर्भाषित किया है, जिसके तहत बिहार में अब शहरीकरण का वर्तमान स्तर हो गया 15.3। शहर बढ़ोतरी हो गई है, 11.3 था पहले। ठीक है। शहरी क्षेत्र बिहार का 11.3 था, अब बढ़ करके हो गया है 15.3 हो गया है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार 11.3 था। ठीक है, अभी बढ़ गया है। फिर देखिएगा, तो शौचालयों का निर्माण करवाया गया 4.1 लाख जो शौचालय बनाए गए हैं। व्यक्ति शौचालय बनवाने के लिए बिहार सरकार परिवार को 4,000 रुपया देती है। हर मतलब व्यक्ति को, जो फैमिली है उसको बनवाने के लिए बिहार सरकार 4,000 रुपया देती है। हालांकि जो है स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, जो केंद्र सरकार जो है 10,000 रुपया शौचालय बनाने के लिए दे रही थी। अब देखिए, बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र के हम बारे में बात करेंगे। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको ले लेते हैं अंडरलाइन में। बैंकिंग क्षेत्र के बारे में देखिएगा, बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार 2020-21 में बिहार का ऋण जमा अनुपात कितना, मतलब जो लोग ऋण लिए कितना लोग जमा किए, 41.2% लोग जमा किए हैं। ठीक है। 2019 से 20 में जो है 36.1 था। संपूर्ण भारत का ऋण जमा अनुपात वर्ष 2021 और 22 में लेकर देखिएगा, जो लोग ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं, पूरे भारत का जो यहाँ पर डाटा है 71.7% है। ठीक है। लेकिन बिहार का इस मामले में ज़रा जो है पोजीशन ख़राब है, क्योंकि लोग जो है बेरोजगार है, कमाने का सोर्स कम है, लोग बैंक का पैसा लेते हैं, कारोबार करते हैं, खा जाते हैं, चुका नहीं पाते। 41.2% ही लोग जो है चुका पाते हैं, जबकि बिहार का ये जो रेशियो है 71.7% है। ठीक है। बिहार किस एकमात्र जिले का ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है? तो पूर्णिया का अच्छा रहा है, 81.8%। ऐसा पूछा जा सकता है। 100% से अधिक ऋण जमा अनुपात वाले राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जो 100% जो लोग जो कर्जा लेते हैं बैंक से वो चुका देते हैं। बिहार के किस जिले का ऋण जमा अनुपात सबसे कम रहा? मुंगेर का कम रहा, 28%। यानी कि यहाँ सारे लोग करप्टेड ही है, पैसा लेके बैंक का फिर वो वापस नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कंडीशन में होते हैं देने का, लेकिन नहीं देते हैं। वर्ष 2020 से 21 में बैंकों ने कुल कितना किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया? 2,51,271। देखिए, अब एनपीए की हम बात करेंगे। एनपीए मतलब होता है जो बैंक पैसे देती है, कर्ज देती है, वो बैंक जो है जो पैसे दे रही है, अब वो बैंक को वो पैसा वापस नहीं आया, तो अब उस पैसे का बैंक किसी और को कर्ज नहीं दे पाएगी, तो वो पैसा क्या हो गया? वो बैंक का एनपीए हो गया, जिसको बोलेंगे सर्वाधिक अनिष्पादित परिसंपत्तियां। इन द एनपीए, नेशनल नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक वो एसेट है जो बिना कोई काम का हो गया, वो कर्जा दिया गया, वापस नहीं आया, ब्लॉक हो गया। ठीक है। तो इतना जो है 11.8% जो है एनपीए जो है, ये बिहार का जो है एनपीए, यानी कि जो बैंकों के ऊपर है 11.8 ऐसा पैसा है जो बिल्कुल अटक गया है, बिल्कुल जो है उसमें कोई आगे पीछे कोई भी आना जाना नहीं हो रहा है। ठीक है। अब देखिए, अध्याय 11 मानव विकास का यहाँ जो टॉपिक कवर हो रहा है, देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं।